अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं हूँ सागर भट्ट और आप देख रहे हैं द SHB TV। कोरोना की महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों में बैठे हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट इश्तियाक अहमद भट्ट साहब, हम इनसे बात करेंगे और कोरोना वायरस जो एक जानलेवा बीमारी है उसके बारे में इनसे थोड़ा गुफ्तगू करेंगे और लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सर, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत ही अच्छे मुद्दे पर आज ये बात कराई। तो जहाँ तक ये पेंडेमिक का सवाल है तो आपको पता ही है कि पिछले साल भी इससे हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसकी जो दूसरी लहर है, जैसे सुनने में आया कि ये उससे भी डरावनी है। और जैसा कि आप हालात देख ही रहे हैं कि दिल्ली में हमारे यहाँ क्या हाल हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हाल है, यूपी में क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी इसमें बहुत लापरवाही हो रही है। और ख़ास करके अब मैं अपने भलेस की बात करूं तो यहाँ ऊपर वाले का शुक्र है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पर इन्वायरमेंट का ये जो माहौल है, जो हमारे यहाँ दरख्त है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा बचाव हो रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हमारी यहाँ के आवाम है, वो बहुत गफलत शारी में है और जो SOPs दिए गए हैं उस पर बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। बेफजूल के मार्केट में उतर जाना, बेफजूल का सड़कों पे चलना, जबकि लॉकडाउन का मतलब फिर क्या चीज़ रही। यहाँ का आवाम जो है, मुझे लग रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ का लॉकडाउन है बस स्टैंड या मार्केट में नहीं जाना। लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये है कि आपने टोटली अपने घरों से नहीं निकलना है, आपने अपने घरों में रहना है और मास्क पहने रखना है, सैनिटाइज़र रखना है। हाँ, अगर आपको कहीं कुछ बुखार वगैरह आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, डरना नहीं है हमने इससे, हमें इसके साथ मुकाबला करना है, हमने इसके साथ लड़ना है। और इसके लिए जो SOPs में जो दवाइयाँ बताई गई हैं वो अपने घरों में रखनी है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फजूल का या कोई ऐसा भी केस आ रहा है यहाँ पर कि मामूली सा बुखार उठ के तो वो आके हॉस्पिटल में या कहीं और बाहर जा रहे हैं, तो पहले देखना है, टेस्टिंग अपनी प्रॉपर से करानी है, क्योंकि यहाँ टेस्टिंग सेंटर भी खुले हुए हैं आजकल, तो टेस्टिंग भी करानी पड़ती है। टेस्टिंग करा के अगर कहीं लगता है कि पॉजिटिव, तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका प्रॉपर से ट्रीटमेंट होता है। हाँ, रिकवरी भी उसमें हो जाती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। सर, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो भलेसा इलाका भलेसा की, तो गरीब तबका भी यहाँ बहुत है जो दिन में अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और शाम को खाते हैं। सर, उन लोगों के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि वो भी जो अपने घर पे बैठे अपना जो खाना है, अपना जो रोज़गार है वो चला सकें? देखिए, ये आपने बहुत सही सवाल किया। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ की, क्योंकि मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा है जो दिन लगाकर अपने शाम का खाना तैयार करता है और बच्चों के लिए खाना वो तैयार करता है शाम का। तो उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी इसमें। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी, ज़िंदगी है तो जहाँ जान है तो जहान है। तो मैं यहाँ पर जो हमारा जो कल्चर है, मैं इसके लिए भी एक साधन है हमारा जो यहाँ पर कल्चर है। एक तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो अड़ोस पड़ोस में है उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, और जिनके पास ये वुसअत है कि वो दूसरे पड़ोसी को दे सकता है, तो इस वक्त में ऐसे कामों के लिए सभी लोगों से गुजारिश है, मैं ख़ास करके उन लोगों से जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, वो आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और अपने इलाके में देखें कि अगर कोई परेशान है, किसी के घर में खाना वगैरह नहीं है, तो वो उसकी तकलीफ़ को वो दूर कर सकता है। तो इस वक्त में ये काम करना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा रहेगा। बाकी वक्त की परेशानी है, सबको उठानी पड़ रही है और मज़दूर तबका हमेशा से ही इस चीज़ से परेशान रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी हुकूमत जल्दी इस पर कुछ न कुछ करेगी और जल्दी इसका कुछ न कुछ उपाय निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कोरोना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और जो कोरोना है वो कहा जा रहा है कि 6 मई के बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो कम होने वाला है। तो आप घर पे रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और साथ में जो इन्होंने भी कहा कि अपने अड़ोस पड़ोस में जो गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, उनका ख्याल रखें, उनके बच्चों का ख्याल रखें। आप ऐसे ही देखते रहे द SHB TV। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।